मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा अनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। बहुत बड़ी गलती की मैंने। मुझे ये तमाचा बहुत पहले मार देना चाहिए था, तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। तुम अभी मुझसे कह रही थी ना कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। नहीं हो तुम मेरी माँ, नहीं हो सकती तुम मेरी माँ। मेरी माँ मेरे भाई की हत्या नहीं करती, मेरी माँ मेरे घर की दुश्मन नहीं होती। हूँ मैं तुम्हारी माँ, हूँ मैं संतो मैयावंशी। राज मैयावंशी की पत्नी होने के नाते उनकी पत्नी और इस घर की मालकिन हूँ मैं। अगर तुम ये भूल गई हो कि अपनी माँ से कैसी बात करते हैं, तो तुम ये याद रख लो कि तुम इस घर की मालकिन से तमीज से बात करो। एक लड़की एक पराया धन होती है उसके लगन के पास। उसका घर उसका महकानी ससुराल होता है, और तुम यहाँ हो मेरी वजह से, समझी, मेरी वजह से। अगर मैं चाहूँ ना तो मैं 2 मिनट के अंदर तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकती हूँ। इसीलिए तुम अपनी मर्यादा में रहो, समझी। मैं यहाँ तुम्हारी वजह से नहीं हूँ, मैं यहाँ डैड के लिए रह रही हूँ। अच्छा, अपने डैड के लिए रह रही हो तुम यहाँ? तो बताओ मुझे, इन 10 सालों में तुमने अपने डैड के लिए क्या किया है? हाँ, क्या किया है तुमने उनके लिए? अरे अपनी डैड की छोड़ो, तुमने अपने परिवार के लिए क्या किया है कद्दू? अपने पहले पति को छोड़कर तुमने उसी से लगन कर लिया जिसने तुम्हें पहला भी धोखा दिया। अरे अपने पति की छोड़ो, तुमने अपनी बेटी के लिए क्या किया है कद्दू? हाँ, लगन के बाद एक लड़की के लिए उसका पहला दायित्व उसके पति, उसके बच्चे होते हैं कद्दू। मुझे तुमसे जलन नहीं, कुड़न है तुमसे, कुड़न। मुझे अफसोस है इस बात का कि इस घर की बेटी ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। अरे तुम्हारा पति तुम्हारे नाक के नीचे काले कारनामे कर रहा है और तुम उसकी बहनों तक नहीं पड़ी। ए, चुप, चुप। बहुत सुन लिया तेरा नाटक, अब चुप रहे। क्या लगा रखा है? हाँ, सब जानती हूँ मैं। ये सब तो क्यों कर रही है ना, जानती हूँ मैं, समझी ना। पहले हमारे अर्जुन की हत्या कर दी, अब इस घर के वारिसों को एक एक करके अपने रास्ते से दूर करना चाहती है, ताकि संपत्ति पे तेरा, सिर्फ तेरा अधिकार बना रहे। ए संतुड़ी, हमारी बेटी को उसका दायित्व मत सिखा, समझी ना। पहले अपने अंदर जा। माँ बन के आई थी ना यहाँ पे, अपने ही बेटे की हत्या करके 10 साल अंदर गई थी, भूल गई? एक तू और तेरी वो बंसुरी तेरी जैसी रहेगी, कुलक्षणी। चोर चोर मौसेरे भाई। अरे बा, मैं तो कहती हूँ ये दोनों मिली हुई हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं दोनों। तू तो बात ही मत कर, तेरा तो खून ही गंदा है। अपने खानदान की बदनामी का बदला लेने के लिए हमारे खानदान को बदनाम मत कर, समझी ना। हीरे हमारे बच्चे, समझी ना। दूर है हम सब लोगों का, छेड़ मत, कालिक मत पोट उन पे, समझी। कभी सफल नहीं हो पाएगी तू। बात साहब, एक काम कीजिए, मान लीजिए कि हम औरतें बेचने का धंधा करते हैं और हमें ना धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दीजिए। अरे कम से कम ये रोज के ड्रामों से तो बचेंगे हम। और वैसे भी बात साहब, अब हम और ना नहीं सह सकते। हम भी तो इंसान हैं। क्या बात कर रहे तू? हम इंसान हैं? हम इंसान है या नहीं, इसका फैसला तो ये लड़की करेगी ना। जब देखो जब कोई नया तीर लेकर आती है और हमें ऐसा लगता है कि हम अपने घर में मुजरिम हैं। आप सब लोग हमें हमेशा कटघरे में खड़ा कर देते हैं। हमेशा इससे लड़की मुझे बदनाम करती आई है और आप सब जानते हैं कि हमेशा से इसने मुझसे कुछ छीना ही है। तुम चाहती क्या हो यार? दुश्मनी क्या है तुम्हारी मुझसे? थकती नहीं हो तुम? और माँ, ये संदीप बिल्कुल सही कह रहा है, विदेश में जाकर लड़कियां बेचते हैं हम लोग। अब सजा दे दीजिए आप लोग। और हितेंद्र, सवाल तो आपने मुझसे ऐसे भी कर लिया ना इसके पूछने पर, तो अब बचा क्या? और बस करिए आप लोग ये रोज रोज की नौटंकी, सबके सामने हमें बुलाकर ये तमाशा करती रहती और आप लोग खड़े होकर देखते रहते। अब अपने घर में खड़ा रहकर मैं रोज रोज शर्मिंदा नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच। चलो संजय। रुक जा संदीप,
छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों को। बस करो संतू, अब बस करो। अरे मेरा और मेरी पत्नी का रिश्ता बहुत मजबूत है, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उससे उतना ही प्यार करता हूं। अरे तुम क्यों हमारे रिश्ते के पीछे पड़ी हो? मेरा तो दिल भरा है जान के कि कद्दू मुझसे कितना प्यार करती है, और तुम इस रिश्ते को तोड़ने में लगी हो। प्लीज बस करो अब। मालकिन चिंता मत कीजिए, सच्चाई किसी से छिपाई नहीं छिपती है। मैं जानती हूँ, पर अब मुझे डर लगने लगा है। जब सच्चाई सबके सामने आएगी तो पता नहीं क्या होगा। तुमने देखा ना कि बेनबा मौलिक भाई पर कितना विश्वास करती है, पर अंधविश्वास अगर टूट ही जाए तो अच्छा होता है। मुझे बंसूरी को सबके सामने लाना ही होगा। तो आप जानती हैं बंसरी कहाँ है? नहीं चंपाकली, मैं नहीं जानती कि बंसूरी कहाँ है, पर मुझे डर था कि कहीं उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, इसलिए मैंने उसे अपना मोबाइल दिया था और कहा था कि उसे छिपा के रखे। चंपाकली, तुम्हारे पास अपना फोन है ना? जी, वो कमरे में है। तुम मुझे लाकर दोगी? अभी लाती हूँ। हेलो बंसूरी, बंसूरी ठीक तो है ना? कहाँ हो तुम? मुझे नहीं पता, मेरी आंखों पे पट्टी बांधी थी इन लोगों ने, पर ऐसी जगह जैसे पहली थी, कोठरी की तरह। बंसूरी, आसपास देखो, कहीं कहीं तुम्हें कोई सुराग मिल जाए, देखो। ठीक है। यहाँ पे दूर पे एक मंदिर है संतू बहना, और उसके ऊपर एक लाल रंग का झंडा भी लगा हुआ है। यहाँ पे आरती भी हो रही है। लगता है कोई आ रहा है संतू बहना।
फुसफुसा रही थी? किससे बात कर रही थी तू? किसी से बात नहीं कर रही थी मैं। यहाँ है कौन बात करने के लिए? मैं बस अपने आप अपना दुखड़ा रो रही थी। तेरी आवाज इस कमरे से बाहर तक आ रही थी। शक्ल से पागल दिखता हूँ क्या मैं तुझे? ए, तुम लोग ढूंढो यहाँ। इसने जरूर मोबाइल छुपाया हुआ है आसपास कहीं। जल्दी ढूंढो। जिस समय का मुझे इंतजार था वो आ गया। नहीं मिला संदीप भाई? आराम से बता दे, वरना मार मार के तेरी चपली उखेड़ दूंगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब लड़ते मुझे। अभी भी मौका है, बता दे मुझे। देख, मुझे इंसान से जानवर बनने पे मजबूर मत कर, बता दे। तू ऐसे नहीं मानेगी ना? क्या है ये? यही है ना जिससे तू अपनी संतो बहन से बात कर रही थी? बहुत होशियार बनती हो ना तुम दोनों, तुझे पता है? ऐसी सी होशियारी मेरे बगल में दबी डोलती है। और अगर तुम्हारे जैसे लोग मुझे इस तरह बेवकूफ बना देते ना, तो इतना बड़ा ये धंधा ना चला रहा होता मैं। ए संतू, क्या हाँ? खत्म हो गई तेरी होशियारी? तुझे क्या लगता था तू पहुंच जाएगी बंसुरी तक? सुन, तू जानना चाहती है ना कि हम कहाँ हैं? चल मैं तुझे बताता हूं। हम लोग हनुमान मंदिर के साथ वाली झोपड़ी में हैं, और वहीं पे मैंने छुपा रखा है तेरी बंसुरी को, यानी कि तेरे सबूत को। चल अब पता चल गया ना? अब जल्दी से कुछ कर। मुझे पता है तू कुछ नहीं कर पाएगी, और अगर तूने किया भी तो क्या करेगी? मुझे एक्सपोज कर देगी वुमेन ट्रैफिकिंग केस में। तो कुछ नहीं कर सकती संतू। चल मैं मान लेता हूं कि मैं औरतें बेचने का धंधा करता हूं, क्योंकि मैं करता हूं। संतू तो कुछ साबित नहीं कर सकती। अरे जब आज तक कुछ साबित नहीं कर पाई तो आगे क्या करेगी? क्योंकि तेरे पास सिर्फ इल्जाम है और मेरे पास माहिया वंशी परिवार का विश्वास। और संतू, तेरी रत्ती भर इज्जत नहीं है घर में, रत्ती भर। फिर भी तू पंगा ले भी रही है तो किससे? घर के दामाद और घर के बेटे मौलिक से। कुछ नहीं कर पाओगी संतू जी, कुछ नहीं कर पाओगी। चल रखता हूं, बाय। बोलो कद्दू, आप क्यों चुप हो? तुम क्या ये सुनने के बाद ही तुम यही कहोगी कि ये मेरी कोई नई चाल है, या फिर मैं तुमसे जलती हूँ? कद्दू, तुम जानती हो कि बंसुरी की उम्र क्या है? कितनी छोटी है वो? बचपन तो उसका बिगड़ गया और अब उसे बेच दिया जाए। और उसकी ये हालत के जिम्मेदार उस परिवार के लोग होंगे जिनका नाम इज्जत से पुकारा जाता है। उस परिवार के लोग होंगे जहाँ की औरतों को देवी समझकर उनकी पूजा की जाती है। उस परिवार के मुखिया धर्म का राज है और उसी परिवार के लोग अधर्म कर रहे हैं। ये नहीं जानती कि बंसुरी कहाँ है, पर इतना जरूर जानती हूँ कि अगर आप कुछ नहीं किया गया तो संदीप और मौलिक उसे बेच देंगे। झूठी हो तुम। संदीप और मौलिक ऐसा नहीं कर सकते, दोनों ऐसा नहीं कर सकते। पहले भी मैंने सबको इस बारे में बताया था, पर सबने मुझसे सबूत मांगा। पर आपको इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? हाँ?
तुमने खुद अपने कानों से अपने पति की आवाज सुनी। क्या अब भी तुम यही कहोगी कि संदीप निर्दोष है? और क्या सबूत लाऊं तुम्हारे सामने? क्या मैं उसी बंसुरी को लाऊं जिसे अगवा किया गया है और जो कृषि तहसील से बेच दिया जाएगा? या उसका टूटकर बिखरा अस्तित्व तुम्हें यह समझाएगा कि संदीप औरतों का धंधा करता है? अंधी हो गए तुम, अंधी हो गए तुम उसके प्यार में। और संदीप अंधा हो गया पैसों की लालच में। अरे सोचो सोचो कि तुम्हारी नंदिनी को क्या संस्कार देगा? जो दूसरों की बेटी और बहनों की इज्जत नहीं करता, वो अपनी बीवी बच्चों की क्या इज्जत करेगा कद्दू? आज 10 लाख के लिए वो बंसुरी को बेच रहा है। हो सकता है कल को वो पैसों के लालच में तुम्हारी नंदिनी। चुप चुप, कुछ नहीं सुनना है मुझे। संदीप मेरा पति है और मैं अपने पति के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहूंगी, खासकर तुमसे, क्योंकि तुम्हें तो पास। अभी मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे? अभी मुझे विश्वास नहीं करोगे तुम अभी उस घिनौने आदमी का साथ दोगे? अरे मैं मानती हूँ तुम उसकी पत्नी हो और तुम धर्मराज मैयावंशी की बेटी हो, सुभद्रा मालकिन की बेटी हो। तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो? तुम उसका साथ कैसे दे सकती हो कद्दू? बस करो संतू, स्टॉप इट, ओके स्टॉप इट। एक बात साफ साफ समझ लो संतू, ये मेरी पर्सनल जिंदगी है और तुम्हारा इसमें दखल देना मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, समझ गई। मुझे लगा था कि एक औरत होने के नाते तुम दूसरी औरत का मान समझोगी, पर नहीं, मैं ही पागल थी जो एक पत्थर से अपने सिर टकरा रही थी मैं। पर इतना याद रखना कद्दू, मेरी बात ना मानकर तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो। तुम भले ही मुझे अपनी माँ मानो या ना मानो, पर मैं तुम्हें आज तक अपनी बेटी मानती हूँ और मैं अपनी बेटी का पतन नहीं होने दे सकती। इतना याद रखना कि तुम मेरी बात ना मानकर भूल कर रही हो और बहुत पछताओगी तुम। चल, बहुत होशियार बनती है ना तू और तेरी संतो। हट, अब की बार अगर अपनी जुबान खोली ना तो तेरा वो हाल करूंगा, तू याद रखेगी। हाँ कद्दू, बोलो। हाय संदीप, कहाँ हो तुम? कद्दू मैं कॉन्फ्रेंस में हूँ। क्या बात है, जल्दी बोलो, मुझे लेट हो रहा है। नहीं बस ऐसे ही। घर कब आ रहे हो? हाँ कद्दू, मैं काम खत्म करके जल्दी घर वापस आता हूँ। कोई काम था क्या? नहीं बस मन नहीं लग रहा था। जल्दी आना, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ठीक है कद्दू, मैं जल्दी आता हूँ। बाय। संतू झूठ बोल रही थी। संदीप तो कॉन्फ्रेंस में है। अगर इस वक्त वो बंसरी के साथ होता तो मेरा फोन नहीं उठाता, ना ही इतने इत्मीनान से मुझसे बात करता। He sounding so relaxed। मैं भी पागल हूँ, उस संतू की बात सुनकर अपना दिमाग खराब कर बैठी। शक कर बैठी संदीप पर। संतू कुछ भी बोलेगी और मैं विश्वास कर लूंगी। मैंने ठीक नहीं किया संदीप पर शक करके। मुझे संदीप को बता देना चाहिए कि संतू क्या घिनौना खेल खेल रही है। मुझे संदीप को बताना चाहिए कि संतू उसे बदनाम करने के लिए किस हद तक जा रही है। किसी दूसरे की आवाज तक सुनवा दी उसने मुझे फोन पर। मैं अभी संदीप को नहीं, अभी वो कॉन्फ्रेंस में है। बार बार फोन करूंगी तो डिस्टर्ब होगा। ऑफिस फोन करके रिसेप्शन पर बोल देती हूँ कि कॉन्फ्रेंस खत्म करके मुझे फोन कर ले। हेलो, मैं संदीप चौधरी की वाइफ कादम्बरी बोल रही हूँ। वो अभी कॉन्फ्रेंस में होंगे तो वो जब भी बाहर निकले आप। 1 मिनट मैम, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। आज ऑफिस में कोई कॉन्फ्रेंस नहीं है। आज ऑफिस में लेट कॉन्फ्रेंस होने वाली थी लेकिन कैंसिल हो गई। इनफैक्ट संदीप सर तो आज ऑफिस आए ही नहीं। जब वो आएंगे मैं उनको कह दूंगी कि वो आपको कॉल कर लें। ठीक है मैम? तुम दोनों का एक खेल और दिनों तक नहीं चलेगा और संतू बहन अपने हाथ नहीं मलेगी, बल्कि तुम दोनों के हाथों में हथकड़ियां होगी। बहुत जबान चलती है ना तेरी।
संदीप, पागल हो गए क्या? अरे मर मुरा गई तो 10 लाख रुपए भी हाथ से जाएंगे और हम मुसीबत में फंस जाएंगे। अरे इसकी जबान कितनी चलती है। इसीलिए तो कह रहा हूं अपने दिमाग को ठंडा रखो और जिस काम के लिए आए हो वो काम करो। इससे छुटकारा पाने का इंतजाम तो हो चुका है मालिक। बात कर चुका हूं मैं अपने क्लाइंट से। कल रात आ रहे हैं 10 बजे इसकी डिलीवरी लेने। फिर ये उनके पास और 10 लाख हमारे पास। इससे तो हमेशा के लिए पीछा छूटेगा ही। साथ में वो जो संतू नाम का रोड़ा हमारे रास्ते में है ना, उससे भी हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा। શું બોલે છે તું મોટી બેન? हाँ नानका, तेरे पीठ पीछे यही तो सब चल रहा है इस घर में। वो संतुड़ी ये जताना चाहती है कि इस घर का बेटा मौलिक और दामाद संदीप दोनों गुनहगार हैं। इस घर के बच्चे ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकते हैं? हमारे घर को बर्बाद करने पे तुली है वो लड़की और कुछ नहीं। बेटा, एक बात तो सच है ना कि संतू ने तोरल के बच्चे को बचाया है। एक बात तो सच है ना, अपनी बहन खेबी के खिलाफ जाकर भैयावंशी परिवार पर तो उपकार ही किया है ना बेटा। तारी बात बरोबर है माँ, पर उसने ऐसा किया अपनी बहन मूंगी को बचाने के लिए। उसको यह बात की खबर नहीं थी कि अपराधी खेमी है। बात ये नहीं है बेटा कि उसने किसे बचाने के लिए सब किया। मूंगी पर ध्यान अपना क्यों गया? अंगूठी के कारण ही ना। संतू तो पहले से कहती आई है कि तोरल का बार बार गर्भपात होना वो संयोग नहीं है, किसी की साजिश है। मैं ये नहीं कहती कि संतू सही कह रही है, पर उसने जो बात उठाई है उसके जड़ तक जाना तो जरूरी है ना बेटा। अरे ये बात क्या कह रही है? उस संतुड़ी के कहने पे इस घर के बच्चों को आप गुनहगार ठहराएंगी, शक करेंगी उन पे? मैं तो चाहती हूँ कि संतू के आरोप गलत निकले बेटा, उसकी जबान बंद हो जाए। पर बेटा, जो चीज है इसके जड़ तक जाना तो चाहिए ना बेटा। देखिए बा, आप जो भी सोचें, लेकिन मैं मौलिक की माँ हूं और मैं उसके बारे में ऐसा कभी नहीं सोच सकती। आगे नानका की मर्जी। गैरों की बातों में आकर अपनों पे उंगली उठाना मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं इस विषय में और कुछ नहीं बोलना चाहती। माँ अपने बेटे को कभी अपराधी नहीं मान सकती, पर मेरा अनुभव कहता है बेटा कि जब बात वंश की शाखा की हो ना, तो दिल से नहीं दिमाग से काम लेना चाहिए। संतू अपने घर की दुश्मन है, इसका मायना ये तो नहीं कि उसकी सब बात हम टाल दें। संतू की बात सही निकले, पूरी दुनिया में फैल जाए और अपनी बदनामी हो जाए, इससे पहले तो ये बात हमें संभालनी चाहिए बेटा। बाकी तो समझ जाओ। अवनराज बोल।
पापा आप कब आए? हाँ कुछ समय से खड़ा हूँ यार, तू काम में व्यस्त थी ना એટલે। सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। अरे ना ना आमा सॉरी नहीं શું વાત છે। मुझे तो खुशी है कि मेरी दीकरी ऐसा काम करती है। ऐसा लगता है कि तू मुझ पर गई है। तने याद है तू नानी हती ना तो तेरे को गणित में बहुत कम अंक आते थे और तू मेरे पास सीखने आती थी। तब मैं ऐसा व्यस्त होता था ना तो तू दरवाजे पे खड़ी रहती थी। अरे तने याद है ना अंग्रेजी सिखाती थी मुझे, हैं कितनी तन्मयता से सिखाती थी। और तुझे वहां हीरे तराशते देखा ना, मुझे अपने आप पे गर्व हुआ कि मैंने अपना सबसे कीमती हीरे को बहुत अच्छी तरह से तराशा। चल जवा दे बड़ी बातों। वो इसका फोन आया था वनराज का, उसके बेटे सारंग ने तेरी सगाई के लिए मुहूर्त निकालने को बोला है। तो 1-2 दिवस में आएंगे। अपनी व्यस्तता से थोड़ा समय निकालना हो, नहीं तो खोटा लगेगा। हाँ चल काम कर काम कर। ओ गॉड, काम करते करते पता ही नहीं चला वक्त कैसे निकल गया। चंपाकली ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले। जल्दी कर संदीप, 9:30 हो गए, 10 बजे की डील भी है। संदीप चाय तैयार है, ये लो। संदीप मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ऑफिस में तुम्हारी कॉन्फ्रेंस। हेलो, हाँ मौलिक बोलो। अरे हाँ मुझे याद है 10 बजे की डील है। हाँ बस मैं ऑलमोस्ट तैयार हो गया हूँ, निकल ही रहा हूँ। ठीक है तुम सब कुछ संभालो, मैं पहुंच रहा हूँ। चल ओके बाय। संदीप कल रात से तुम घर नहीं लौटे, अभी अभी तो तुम आए हो, फिर से कहाँ जा रहे हो? कद्दू, अभी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट डील फाइनल करी है जिसके लिए मुझे सूरत जाना पड़ेगा। मैं जल्दी से काम फिनिश करके घर लौटता हूँ। ओके अभी लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ। संदीप वो उसने झूठ क्यों बोला? मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। बहुत लेट हो गई। देखो एटीट्यूड देने की जरूरत नहीं है। वैसे मेरे पापा का फोन आया था तुम्हारे पापा के पास, सो आई थॉट ये बात करने से पहले जरूरी ये है कि तुम दरवाजा बंद कर दो। कहो। सीधा पॉइंट पर आता हूं। मुझे ना ही तुम में इंटरेस्ट है और ना ही मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। और आई थिंक तुम भी यही चाहती हो, राइट? मेरा फैसला मैं खुद लूंगी सारा। मैं शादी करूंगी या नहीं ये मैं तय करूंगी। व्हाट डू यू मीन कि फैसला तुम करोगी? You're not a bad guy at all। अच्छे खासे हो, फिर तुम्हें वो मूंगी क्यों पसंद है? समझ में नहीं आता है ऐसा क्या है उसमें जो तुम उससे ज्यादा पसंद करते हो। I mean, मैं उससे ज्यादा खूबसूरत हूँ, मेरा खानदान ऊंचा है। She's just a servant। नौकर है वो मेरी। मेरे पास पैसा है, नाम है, सक्सेसफुल हूँ। एनीवेज, ये फैसला तो
मुझे ही लेना होगा। मैं सोचूंगी इस बारे में। देखो, तुम्हारा फैसला मेरे लिए मायने नहीं रखता। तुम इस रिश्ते के लिए ना कहोगी एंड दैट्स फाइन। ओके फाइन, मैं मना कर दूंगी। तुम यही चाहते ना कि तुम इस नौकरानी, उस झोपड़ी वाली से शादी करो? करो, बेशक करो और खुश रहो। थैंक यू। कितना अच्छा लगा सुन के। थैंक यू वेरी मच। अरे क्या बात है भाई, ये संदीप और मौलिक भाई अभी तक आए क्यों नहीं? कहाँ फंस गए? अरे हाँ यार, बोला तो था कि आधे घंटे में आ जाएंगे, लेकिन 2 घंटे होने को आ गया यार। अभी तक दोनों में से किसी का आता पता नहीं है। अरे छोड़ ना, हमें क्या करना? हमें निगरानी रखने के लिए बोला है, वो हम रख रहे हैं। तू ताश खेल, ताश। ये ले तेरी बारी, मेरा बादशाह। भाई आ गया भाई। लड़की होश में आई? भाई हम शाम से कोशिश कर रहे हैं भाई, लेकिन अभी तक लड़की होश में नहीं आई। हम थक हार के यहाँ आके बैठ गए भाई। अच्छा, और यहाँ पे आके ताश पत्ती में जम गए? अरे एक काम ढंग से नहीं होता, तुम लोगों से कहा था ना मेरे आने तक लड़की को होश में लाके रखना। 24 घंटे से ज्यादा हो गए, लड़की होश में नहीं आई और डॉक्टर यहाँ ला नहीं सकते। इन्हें पत्तों से फुर्सत नहीं। अरे क्लाइंट देखेगा क्या और खरीदेगा क्या? निकम्मे कहीं के। संदीप, इनसे बात करके टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अंदर चल के उस लड़की को होश में लाने की कोशिश करते हैं। जिग्नेश। जी मालिक। पानी उस जगह अंदर ले आओ। जी मालिक, लाऊं। इसे जल्दी से जल्दी होश में लाना पड़ेगा मौलिक, क्योंकि अगर ये होश में नहीं आई ना तो हमारे 10 लाख गए हाथ से। अरे तो किसने बोला था तुम्हें? किसने बोला था अपना काबू खोने को? इसका सिर दीवार पे दे मारा। अरे इससे कुछ हो गया संदीप, तुम क्या करेंगे? वो सब छोड़ मौलिक, फिलहाल इसे होश में लाने के बारे में सोच। भी इसकी डिलीवरी नहीं करनी क्या? मुझे आजकल बहुत टेंशन हो रहा है, और वैसे भी हमारे दिन अच्छे नहीं चल रहे। 2 बार पुलिस से बच चुके हैं हम, और उसके बाद वो संतु हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। ये लड़की, ये भी भाग गई थी उसके कहने पर। संदीप, आज रात को हमारी डील है, और अगर हम पकड़ा गए तो? मौलिक, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही नहीं डरने लग गए? अरे इतनी रात को डील हो रही है, किसे पता चलेगा? और वैसे भी हम ये धंधा कितने सालों से कर रहे हैं, किसी को पता चला किसी को पता। और मौलिक, तुम क्या इस संतू से डरने लग गए? ये डरने का टाइम गया, इसे होश में लाने की तैयारी करो। और ये लगता है जिग्नेश भी कहीं मर गया। जिग्नेश मर गया क्या? आया मालिक। तुझे पानी लाने के लिए बोला था ना। ये लीजिए।
जो दिख रहा है मैं और संदीप ऐसा कर दूं क्यों? किस लिए? पैसों के लिए? पैसों के लिए? पैसों के लिए? कहा था ना मैंने तुम लोगों से कि ये पाप मत करो, बहुत पछताओगे। कितना विश्वास था तुम लोगों को बेनबार कद्दू पे कि तुम लोगों को लगा था कि वो लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, पर अब क्या हुआ? उन लोगों का विश्वास तोड़ दिया ना तुम लोगों ने। अब किससे बात करना तो दूर, किससे भी नजरें नहीं मिला सकते हो तुम। और कद्दू तुमने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया है, और जब मैंने तुम्हें तुम्हारे पति की आवाज सुनाई थी फोन पर तब भी विश्वास नहीं किया था। तब अपनी आंखों से ही देख रही हो तुम सब सच्चाई। अब क्या बोलोगे? मैंने तुमसे कहा था कि अगर मैं गलत हूँ तो मैं वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगी, और साथ में अपना अधिकार भी। अब निर्णय तुम्हारा ही है। तुम ही बताओ कि गलत कौन है, मैं, तुम्हारा विश्वास या ये विश्वासघात?